नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिस्ट्री फॉर आरपीएससी पर। साथियों, हमने इससे पहले राजस्थान की पुस्तकों का रिव्यू करा है। अब उसी संदर्भ में हम राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा की ये जो पुस्तक है इसका रिव्यू कर रहे हैं। पहले जो इससे करा था वो कक्षा 10 की पुस्तक थी जो कि अच्छी थी, और ये कक्षा 9 की पुस्तक है जो बहुत ही शानदार है। ये वाली दोनों पुस्तकें आपको हर एग्ज़ाम में मदद करेगी। साथियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और इसे लाइक भी कीजिए। इसी के साथ साथियों, आप हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं, आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। और साथियों, अगर आप देखना चाहें तो हमने बहुत सारी पुस्तकों का रिव्यू किया है और हम करंट के सेशंस भी ले रहे हैं, जिसमें हमने 3 मंथ का जो है करंट हमने डाल दिया है राजस्थान के संदर्भ में, और भविष्य में हम भारत के संदर्भ में भी कार्य करेंगे। तो साथियों, आप करंट का सेशन भी देख सकते हैं कि करंट में क्या क्या है। इसी के साथ साथियों, हम इसका रिव्यू शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस पुस्तक में क्या क्या है। एक तो पुस्तक साथियों कि ये जो पुस्तकें हैं ये बहुत ही सस्ती है, लगभग ये 25 रुपये की पुस्तक है, आपको मिल जाएगी। और मेन चीज़ है, सरकारी पुस्तक है तो कोई समस्या आने वाली नहीं है। आप इसके लेखक गणों को देखिए। प्रोफेसर सोनलाल मीणा, विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, श्री डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, परीक्षा नियंत्रक शैक्षणिक समन्वयक हरिदेव जोशी, पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर, डॉक्टर नरेंद्र नाथ, सह आचार्य राजनीति शास्त्र डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, डॉक्टर पायोद जोशी, सह आचार्य राजनीति शास्त्र माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। 10वीं वाली जो किताब थी उसके भी आपको पता है इतिहास के जो लोग थे उनके द्वारा लिखी गई थी। और ये वाली जो पुस्तक है ये भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर जो लोग हैं इनके द्वारा लिखी गई है। और साथियों, ये पुस्तक जो न्यायालय के अंदर विचाराधीन है, अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट लगता है तो आप इन पुस्तकों का सहारा लेकर के न्यायालय में जा सकते हैं। और इसके अलावा जैसे आप राजस्थान के बाहर के विद्यार्थी हैं तो आपको बहुत ही कम समय के अंदर जल्दी कुछ पढ़ना है और सटीक पढ़ना है तो आप इन पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं 79 पेज है मात्र ही। आप 1857 की क्रांति से शुरू होगी, राजस्थान के क्रांतिकारी, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन, राजस्थान में जनजागृति और प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान की शौर्य परंपरा। ये वाला चैप्टर नया जुड़ा है और ये वाला चैप्टर अब हर भर्ती परीक्षा के अंदर भी नया जुड़ चुका है। इसके साथ साथियों मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। साथियों, ये जो पुस्तक है शानदार है, मैंने इसमें पढ़ा है, इसके अंदर गलती तो मुझे कुछ भी नहीं मिली और इसके अलावा अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें मुझे ज़रूर मिल गई। अब आप देख सकते हैं, मई 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्र किया। ऐसी लाइनें कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। अप्रैल 1734 में बूंदी के पच्चू शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। राजस्थान के किसी भी शासक द्वारा आंतरिक संघर्षों में मराठों के आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था। ऐसा प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान के किसी के शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का प्रथम अवसर कौन सा था। उसके अंदर शासकों के नाम दे देंगे, भाई बूंदी, जयपुर, जोधपुर, ऐसे करके इन शासकों के नाम आएंगे। इनमें से निम्न में से कौन सा सही है, इस प्रकार से दे देंगे। या फिर गलत वाले में भी आ सकता है, सुमेलित करने वाले में भी आ सकते हैं। अब साथियों मैं आपको दिखाता हूँ आगे। साउ ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान में चौथ और सरदोष मुखी प्राप्त करने का आदेश दिया। साउ ने 1732 ईस्वी में स्वाई जय सिंह जो मालवा का सूबेदार बना, उसे मराठों ने घेर लिया। जय सिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने मराठों को देने पड़े। 1761 से 1791 में मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठा प्रभुत्व हो गया। ये वाली लाइन साथियों, जैसे जय सिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने मराठों को देने पड़े। प्रश्न ऐसे आ सकते हैं कि 1732 में जो जय सिंह और मालवा के सूबेदार था उसकी जो भेंट हुई इनके साथ, मुठभेड़ हुई मराठों के साथ, तो जय सिंह ने मराठों को कितने परगने दिए, तो आप इसमें देख सकते हैं 28 परगने। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं निसंदेह, क्योंकि एग्जामिनर को नए प्रश्न चाहिए और वो नए प्रश्न आपको इन्हीं पुस्तकों से मिलेंगे। आप इसमें देखें कि हुरडा जो है वो मेवाड़ के अंदर है और इसको अच्छे से देखें कि इसमें क्या क्या है। और मैं साथियों आपको बताता हूँ, आप जो स्कूल लेक्चरर के फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि जो राजस्थान के संदर्भ में मामला है वो कहाँ से आ रहा है, तो आप इस पुस्तक के साथ जाएं, आपको धोखा नहीं देगी। पुस्तक शानदार है। और अब आप इसमें देखिए कि 1802 में अमीर खां पिंडारी ने नाथ द्वारा पर अधिकार कर लिया। भीम सिंह रियासती घरानों के माध्यम से आपसी वैमनस्यों को नियंत्रित नहीं कर पाए और 1803 में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करी, वह सफल रहे और 1793 से 1813 के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण बना। इसी के साथ साथियों मैं इसमें एक नई चीज़ दिखाता हूँ कि इसमें ये आप देखें
किसमें राजस्थान की क्रांति के समय रियासती शासक। आप कोई भी पुस्तक लेंगे तो उसमें किसी में तो चार राज्यों के रियासतों के शासक होते हैं, किसी में 5 के होते हैं, किसी में 2 के होते हैं, किसी के 2 के 1 के होते हैं। इसमें जितनी भी रियासतें थी उस समय सभी के जो रियासती शासक हैं उनके नाम दिए गए हैं। इसी के साथ और भी रोचक इसके अंदर जानकारियाँ आपको मिलेगी। अब इसमें आप देखें कि राजस्थान की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट, लगभग आपको अच्छे से पता है सिरोही वाला है जो वो चर्चित रहता है क्योंकि ये नया था और अब ये प्रश्न आ चुका है, तो अब हालांकि आने के चांस तो है, पर एक बार आप इसे याद रख सकते हैं कि सिरोही का जो है जेडी हॉल है ये एकदम नया था और पीछे एक एग्जामिनर ने किसी एग्जाम में पूछा। अब इसमें आप देखें कि अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पौत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बनाया और इसके बाद वहां जनता की ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हुई। और इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया तो वहाँ के लोगों ने कुद्र होकर कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। ऐसा प्रश्न साथियों कि आए कि भी कप्तान ब्लैक की हत्या कहाँ करी गई। अब ये नया प्रश्न है साथियों और हो सकता है किसी पुस्तक में भी हो, मैं ये दावा नहीं करता कि इस पुस्तक में सब कुछ है, पर ऐसे प्रश्न आपको जल्दी याद करने हैं तो छोटी किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी ताकि आपको कुछ याद रह पाए। तो ये जो कैप्टन ब्लैक है ये वाला मामला आप देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा है कि जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया गया तो वहाँ के लोगों ने कुद्र होकर कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। प्रश्न ऐसा बन सकता है कि निम्न में से किस रियासत के लोगों ने कुद्र होकर कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी, तो जयपुर इसका आंसर आ जाएगा। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जयपुर की जनता द्वारा निम्न में से किस कप्तान की हत्या करी गई। इसी के साथ आप आगे देखें, कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार झालिम सिंह के दावों का समर्थन किया जिससे कोटा के हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर उठ खड़े हुए। ये तो आपको अच्छे से ही पता है कि झालिम सिंह का संबंध जो कोटा से है तो उसमें तो कोई इशू ही नहीं है, आप उसे कवर कर पाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ साथियों, जैसे एक तो ये नसीराबाद का जो मामला है, नसीराबाद से ये बहुत ही इन्होंने डीप लिखा है, ऐसा नहीं है। अब आप इसमें देखिए कि नसीराबाद में क्रांति, राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से हुआ। आपको अच्छे से पता है ये प्रश्न बहुत पुस्तकों में लिखा हुआ है और बहुत सारे एग्जामिनर ने बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा भी है। इसी के साथ इसके समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। अब जो नसीराबाद वाला प्रश्न पुराना हुआ तो नए प्रश्न ये बनने शुरू हुए कि नसीराबाद में कौन कौन सी नेटिव इन्फेंट्री थी। साथियों नेटिव इन्फेंट्री जो होती है ना, नेटिव इन्फेंट्री ये पैदल सैनिक जो होते हैं, जो पैदल सेना उसको बोलते हैं। तो इसके अंदर 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। इसी के साथ भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बम्बई लांसर्स की सैनिक विद्वान थे। अब इसमें ये 2 लाइनें नहीं है साथियों और मुझे नहीं लगता कि किसी और पुस्तक में आपको ये मिलेगी, क्योंकि ये वाला जो भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी और पहली बम्बई लांसर्स की सैनिक भी विद्वान थे, ये वाले प्रश्न साथियों इसी पुस्तक में हैं। क्योंकि मैंने भी बहुत सारी राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में पुस्तकें पढ़ी है, मुझे नहीं लगता ये वाली लाइन किसी पुस्तक में होगी। ये उस संदर्भ में ये वाली लाइन इसमें नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये पुस्तक आपको 100% देगी, पर मैं ये कहता हूँ कि ये पुस्तक आपका काम चला देगी राजस्थान के संदर्भ में स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के पेपर 3 के अंदर। अब आप इसमें देखें, नसीराबाद में क्रांति, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफ़ी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी, संदेह के कारण उसे वहां से नसीराबाद भेज दिया गया। ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं, हालांकि ये प्रश्न पुराना है, आपको अच्छे से पता है। अब आप इसमें देखें कि 28 मई को 1875 को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने कर अधिकार कर लिया और सारी छावनी में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों मेजर स्टोफिड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी गई। लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी घायल हो गए। इसमें आप देखें कि आउआ पाली जिले में स्थित है। ऐसे प्रश्न साथियों आजकल आने लगे हैं, जैसे पहले हुड्डा का पूछते थे, भीलवाड़ा के अंदर है, तो अब आउआ का आने का जो वो शुरुआत हो चुकी है। तो आउआ का भी मैं मानता हूं कि कोई ना कोई एग्जामिनर किसी ना किसी भर्ती परीक्षा में जरूर पूछेगा। आप इसमें देखिए कोटा में विस्तृत दिया है साथियों, एकदम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ा। बहुत अच्छे से आप इसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा, बहुत विस्तृत दिया है। ये जो पुस्तक है साथियों आपको आरएएस के एग्ज़ाम में और स्कूल लेक्चरर के एग्ज़ाम में, पटवारी के एग्ज़ाम में, कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम में और इसके साथ कोई भी भर्ती परीक्षा जो राजस्थान के संदर्भ में आती है उसके अंदर काम आएगी। इसमें ऐसे प्रश्न भी हैं जैसे 1823 में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान के किस रियासत के साथ संधि करी? सिरोही। 1857 की क्रांति के आरंभ के समय राजस्थान में कहाँ सैनिक सामनियाँ थी? 6। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस दिनांक से हुआ? 28 में था। ऐसे प्रश्न भी साथियों कई बार एग्जामिनर जो बनाता है वो डायरेक्ट भी उठा लेता है। एग्जामिनर का हम कुछ नहीं कह सकते। अब आपने वो जो
कुछ चीज़ें आपने सिर्फ सुनी होगी। अब इसमें आप देखें कि राजस्थान के क्रांतिकारी इसी दौर के साम्राज्य विरोधी कविताओं का संबंध भरतपुर से है। मराठा सरदार होलकर ने यहाँ शरण ली। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों के हवाले करने से इनकार किया। इस पर अंग्रेजों ने भरतपुर हमला किया। ये वाला प्रश्न साथियों जो थर्ड पेपर है स्कूल लेक्चरर का और ये जो कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का पिछली जो भर्ती हुई है अभी 1 साल पहले, उस भर्ती परीक्षा में ये वाला प्रश्न आया था कि भरतपुर के किस शासक ने होलकर को अंग्रेजों के विरुद्ध जो है ये शरण दी थी। तो रणजीत सिंह इसका आंसर था, आप इसमें देख सकते हैं। अब इसमें आप देखें, आछो गोरो हट जा, राज भरतपुर रो गोरा हट जा, भरतपुर गढ़ बांको, किलो रे बांको गोरे हट जा। ऐसे साथियों बहुत सारी अच्छी इसके अंदर चीज़ें हैं। और आप इसमें देखें कि भरतपुर से संबंधित एक कविता कवि राजा बांकीदास की है। वह जोधपुर के नरेश मान सिंह के राजकवि और उसके काव्य गुरु थे। उन्होंने उनकी ग्रंथावली नगरी प्रचारणी सभा के 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। यानी उनकी पुस्तक है ग्रंथावली नागरी प्रचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। सॉरी, ये पुस्तक नहीं है, ये ग्रंथावली नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित है। तो ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं कि निम्न में से कवि राजा श्यामल दास की जो पुस्तकें हैं वो किस जो सभा के द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुई। तो ग्रंथावली नागरी प्रचारणी सभा के 3 खंडों से प्रकाशित हुई। अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ साथियों, ये जो है कवि राजा श्यामल दास का चित्र है। ऐसी चीज़ें अगर आप इतिहास के अंदर रोचक कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं और आपको कुछ और अच्छी चीज़ें देखनी हो तो भी आप इसे देख सकते हैं। अब इसमें आप देखें कि सूर्यमल मिश्रण की उत्कृष्ट कृति वीर सतसई के संपादकों ने इसकी भूमिका कवि पर सन 57 के संग्राम के प्रभाव पर स्वीकार किया है। जिस समय 27 सतसई का निर्माण हुआ उस समय देश में 1857 की विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी थी। अब आगे देखें तो ऐसे ही एक कवि है गिरवरदान, इन्होंने आहुआ के युद्ध पर 3 छपे लिखे। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं साथियों, इनमें से किसने आहुआ के युद्ध पर 3 छपे लिखे। साथियों एग्जामिनर अब जो है नई चीज़ें ढूंढता है, आपको अच्छे से पता है, आप इनसे तो सभी परिचित है। अब इसमें आप पहले विजय सिंह पथिक को छोड़कर एक ऊपर चीज़ देखिए, अमर सिंह बांटिया, इनका संबंध है बीकानेर से। साथियों ये प्रश्न अभी किसी एग्जाम में आया है कि अमरचंद बांटिया का संबंध किस रियासत से है राजस्थान की, तो बीकानेर से। आप अच्छे से देख सकते हैं। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया, ये वाला प्रश्न अभी जो 4th ग्रेड की भर्ती हुई थी उसमें आया। वह राजस्थान के निवासी अमरचंद बांटिया थे जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाते थे। इन्होंने पूरी धन संपत्ति तांतिया टोपे को देने का प्रस्ताव किया था। अब विजय सिंह पथिक को आप देख सकते हैं, इनकी ये चित्र भी दिया गया है। आपको याद रखने के लिए हर चीज़ इसके अंदर दी गई है। वीर भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, मतलब हर चीज़ इनमें इस पुस्तक में दी गई है। आप देखें कुंवर प्रताप सिंह बारठ के बारे में क्या, वे विलास बिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में समर्पित हुए, फिर सम्मिलित हुए। प्रताप सिंह बारठ को बनारस हत्याकांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया। हर चीज़ साथियों ऊपर आप केसरी सिंह बारठ का चित्र देख सकते हैं। फिर आगे आप देखें ये कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी हैं। साथियों ऐसे जो लोग जैसे ये सरदार हरलाल नए हैं और ये कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी ये भी नए हैं। अब इसमें आप देखें सरदार हरलाल का जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा में हुआ। इन्होंने विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना करी। साथियों अब आप तैयार हो जाइए, ये वाला प्रश्न आपको किसी न किसी भर्ती परीक्षा में देखने को मिलेगा कि विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसके द्वारा करी गई, सरदार हरलाल झुंझुनू के द्वारा। और अगर ना देखने को मिले तो आप मुझे यहाँ पर कोट कर सकते हैं, आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं। कुशल नेतृत्व के कारण उनके सहयोगियों ने उन्हें सरदार की उपाधि भी दी। फिर आप देखें कप्तान दुर्गा प्रसाद, नीमका थाना। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म 1905 में नीमका थाना में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल सेठी की वर्धमान पाठशाला के उपरांत सांबर और कानपुर में। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत विजोलिया में कार्य किया। ऐसे भी नई जो चीज़ें हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। अब इसमें आप देखें तो 1930 से 47 तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण अनेक बार जेल के दुर्गा प्रसाद चौधरी ने एक पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। तो ये जैसे ये दैनिक नवज्योति इन्होंने जो है अजमेर और जयपुर से प्रकाशित। अब ये प्रश्न भी साथियों नया है कि दैनिक नवज्योति का प्रकाशन अजमेर और जयपुर से किसने किया। अगर प्रश्न आएगा तो जो नए विद्यार्थी हैं या जिन्होंने कुछ पुस्तकें ऐसी नहीं पढ़ी हैं वो आपको अच्छे से पता है कि वो एग्ज़ाम में ऐसा महसूस करेंगे। इसके आगे आप देखें जानकी देवी बजाज, अंजना देवी चौधरी, रतन शास्त्री, रमा देवी, बहुत ही अच्छे से
मतलब समझाया गया है, जो चीज़ आपके एग्ज़ाम में आने वाली है वो इसके अंदर है। आगे आप देखें कालीबाई का भी बहुत अच्छे से इन्होंने किया है। हर एग्ज़ाम, अब जैसे इसमें राजस्थान का किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन को भी, ये सारे चैप्टर आपको अच्छे से पता है साथियों कि हर एग्ज़ाम में आते हैं और हर जो परीक्षा के सिलेबस के अंदर ये वाले हैं। इसमें आप देखें विजय सिंह पथिक ऊपरमाल क्षेत्र से अत्यधिक लोकप्रिय हो गए और वहाँ के निवासी उन्हें महात्मा जी कहकर संबोधित करने लगे। पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने व सहयोग दिलवाने के उद्देश्य से प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से संपर्क किया। उन्होंने इस पत्र में प्रताप में बिजोलिया आंदोलन संबंधी समाचार देने के लिए एक स्थायी स्तंभ भी खोल दिया। ऐसे साथियों हर चीज़ इसके अंदर है, हर आंदोलन, हर जनजातीय आंदोलन और आधुनिक राजस्थान के संदर्भ में ये मामला है। जो अगर आपको राजस्थान के स्कूल लेक्चर भर्ती परीक्षा पहला पेपर अगर तैयार करना है और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के पेपर 3 को तैयार करना है, और इसके अलावा जैसे आपको कोई और भर्ती परीक्षा जिसमें ये वाला मामला आता है, जिसमें ये वाले टॉपिक हैं, आप इस पुस्तक से निसंदेह तैयारी कर सकते हैं। इसमें आप देखें राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन, मेर विद्रोह, बहुत ही गहराई से इन्होंने डीपली इस पुस्तक के अंदर लिखा है। अब ये वाला जो है ये भील आंदोलन है साथियों, आप इसे पॉज कर लीजिएगा, आप इसे देख सकते हैं। आपको मैं कुछ और भी दिखाता हूँ, हर चीज़ इसके अंदर नहीं है, बहुत सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। अब इसमें आप देखें महाराणा ने मेहता सवाई सिंह को एक सेना लेकर 1 नवंबर 1556 को भीलों के दमन हेतु गाँव में आग लगा दी। ऐसे कुछ प्रश्न साथियों कुछ पुस्तकों में मिलते हैं। फिर वो प्रश्न आते हैं तो विद्यार्थी बाद में खोजने लगते हैं भी किस पुस्तक से आया, और फिर उन्हें मूल पुस्तकों की ओर लौटना पड़ता है। आपने गोविंद गुरु के बारे में सुना होगा, ये जो है चित्र, ये गोविंद गुरु का चित्र है साथियों। गोविंद गुरु में का भी इन्होंने यहाँ विस्तृत लिखा है, हर चीज़ इन्होंने क्या किया। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बिखलपाल का गमेती, नीमा और पीपली का खेमा और संगात्री का जोता था। ऐसी मतलब बहुत सारी नई चीज़ें। गोविंद गुरु का जन्म बेडासा के गांव निवासी एक जाति से बंजारा थे। ये प्रश्न रीट के अंदर एक बार मुझे याद है आया था। वे कोटा और बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य थे। समाज और धर्म सुधार आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ऐसे प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि वो किससे जुड़े हुए हैं। भगत पंथ बिलों में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 1908 में गोविंद गुरु ने राजपूताना छोड़कर 1910 में एक कृषक के रूप में गुजरात के सूंठ और इडर राज्य में बिलों में कार्य किया। ये वाला प्रश्न, ये पीछे जो कॉलेज लेक्चरर की भर्ती परीक्षा हुई है उसके पेपर जो सेकंड के अंदर राजस्थान का मामला रहता है उसमें आया है ये वाला कि भी राजस्थान के गोविंद गुरु ने राजपूताना छोड़कर 1910 में एक कृषक के रूप में गुजरात के सूंठ और इडर के रूप में बिलों का कार्य किया। ऐसे ही साथियों उदयपुर राज्य में मोतीलाल तेजावत, हर जो जितने भी इन्होंने डाले हैं बहुत ही शानदार कार्य किया है और बहुत ही शानदार पुस्तक लिखी है। हालांकि 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है, पर आपको अच्छे से पता है साथियों कि अगर एग्जामिनर प्रश्न उठाएगा तो ये वाली पुस्तक कवर कर देगी और आपका काम चल जाएगा। अब आप देखिए वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी का है, सज्जन कीर्ति सुधारक उदयपुर से 1855 में और राजस्थान टाइम्स अजमेर से प्रकाशित हुआ। एडवर्ड सप्तम का राजेरोन फतेह सिंह द्वारा आमंत्रित होने पर, ठीक है। राजपूताना मध्य भारत की सभा की स्थापना 1918 में दिल्ली में हुई। साथियों ये वाला प्रश्न आपको अच्छे से पता है, आता रहता है। और अब जिसमें देखिए कि बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने को जर्मनी में संधि वार्ता में भाग लेने हेतु भारत का प्रतिनिधित्व करने हेतु पेरिस भेजा गया। ऐसा प्रश्न अगर साथियों आए कि भी बीकानेर के किस महाराजा को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने हेतु भेजा गया, तो महाराजा गंगा सिंह। अगर किसी ने पुस्तक पढ़ी है और इतिहास के संदर्भ में भी काम का हो गया, भारत के इतिहास के संदर्भ में भी और राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में भी, ये जयनारायण व्यास है साथियों। इनके बारे में भी आप देख सकते हैं कि इनकी चर्चित चीजें हैं। और राजपूताना मध्य भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ, अखिल भारतीय देसी लोक परिषद, फिर मारवाड़ प्रजामंडल, रमा देवी, कृष्णा कुमारी और दयावती। ऐसे ही साथियों बहुत शानदार पुस्तक है, आप इस पुस्तक के साथ निसंदेह जा सकते हैं। विजय जैसलमेर का पहला समाचार पत्र। साथियों ऐसे प्रश्न आए कि जैसलमेर का पहला समाचार पत्र कौन सा है? विजय। 3 नाम और दे देंगे साथियों, विद्यार्थी असहज महसूस करेगा अगर ये पुस्तक नहीं पढ़ पाया तो। मेरे हिसाब से अभी जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है वो आगे है, भी स्कूल लेक्चरर का तो एग्ज़ाम आ गया, आप उसके चक्कर में ना पड़ें। और आगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आ गया है और स्कूल लेक्चरर का आगे आना है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप इसको डीप रीडिंग तो अब नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी स्कूल लेक्चरर के लिए अगर आप राजस्थान का जो इतिहास का मामला आधुनिक का ये तैयार करना चाहते हैं वो आप यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। ये जो है ये
राजस्थान की शौर्य परंपरा वाला, ये आपको लास्ट में टॉपिक दिखा देता हूँ। इसमें फिर आपको पता चलेगा कि क्या क्या है। ये वाले प्रश्न आजकल आने लगे हैं साथियों। ये मेजर पीरू सिंह है, ये राजस्थान के भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित राजस्थान के पहले व्यक्ति हैं पीरू सिंह। इसके आगे मेजर शैतान सिंह। ऐसे क्योंकि आजकल क्या है कि भारत की सरकार भी जो हमारी भारत की सेना है उसे जो प्रमोट कर रही है। अब ये चुनाराम फगड़िया, शहीद ढोलक सिंह, ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत, ये वाले साथियों कहीं भी नहीं है। उदय सिंह भाटी, कर्नल हनूत सिंह, कर्नल लेफ्टिनेंट सवाई भवानी सिंह। भवानी सिंह तो आप अच्छे से जानते होंगे, ये जयपुर के हैं साथियों, जयपुर राजघराने के हैं। जो दिया कुमारी है उनके, ये हमारी जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके पिता हैं भवानी सिंह जी। ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह, नायक सुगन सिंह, नायक दिगेंद्र कुमार पसवाल। ऐसे ही आगे साथियों देखें तो राजस्थान के अशोक चक्र विजेता वीर सेनानी कैप्टन महेंद्र तंवर और राजस्थान के कीर्ति शौर्य चक्र सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित प्रथम सेनानी। साथियों ये वाली पुस्तक जो है बहुत शानदार है। बहुत ही कम पेज के अंदर आपने देखा होगा, मैंने रिव्यू किया है, आपको उससे ही अंदाज़ा हो गया होगा कि इस पुस्तक में क्या है क्या नहीं है। मैं आपको पूरा आश्वासन दिलाता हूं कि स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा और कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा या अन्य कोई भी भर्ती परीक्षा जिसमें राजस्थान के ये वाले मैटर आएंगे वहां ये आपको काम कर जाएगी। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए और अपने साथियों के पास भी इसे भेजिए ताकि वो इसे देखें और इसका लाभ ले पाएँ। धन्यवाद साथियों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।